नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 22 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा तिथि रहेगी। रात को 8:16 तक फिर द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य भी तुला राशि में ही विराजमान है। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 1:58 से दोपहर 2:44 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:05 से दोपहर 1:30 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा। आज गोवर्धन पूजा है। आज के दिन का बहुत महत्व है। खासकर ब्रज क्षेत्र में बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। इसे लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गाय उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे नदियों में माँ गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गोवर्धन पूजा के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। एक बार गांव वालों को इंद्र देवता की पूजा करते हुए भगवान कृष्ण ने देखा तो इसका कारण पूछा। तब गांव वालों ने बताया कि ये वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है और उसी से हमारा भरण पोषण होता है। गांव वालों को ऐसा करते देख भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र देव से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये हमारा गोवर्धन पर्वत है, जिस कारण वर्षा होती है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर जो ब्रज क्षेत्र के लोग थे, ग्वाल वाले थे, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने बड़ी प्रचंड बारिश की, बहुत मूसलाधार बारिश की और गांव वाले सब डर गए। भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और छाते की तरह तान दिया। गोकुलवासी उसी की छाया में रहकर बच गए, समय बिताते रहे और 7 दिन बाद भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। जब इंद्र का जो घमंड है वो चूर हो गया, इंद्र ने देखा कि ये भगवान कृष्ण जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इंद्र आकर के भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है और फिर जो है गांववासी बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से उन सब की जान बच जाती है। और उसी समय से ये त्यौहार जो है हर साल मनाया जाने लगता है। इसे अन्नकूट उत्सव के नाम से जानते हैं और भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। तो आप भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं अपने घर में। आप क्या करें, कैसे करें, हम आपको बताते हैं। आप सुबह स्नान कर लें। स्नान ध्यान करके प्रतीकात्मक रूप से गोबर से, गौ माता के गोबर से एक गोवर्धन पर्वत बनाएं। उसके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें और भगवान कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करें, मिठाइयाँ लेकर आएँ और भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटें, अपने घर परिवार वालों को खिलाएं पिलाएं। इस तरीके से आप ये सुंदर उत्सव मना सकते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। शिक्षा से जुड़े कार्य बनेंगे। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। अचानक कोई फैसला करने से बचें। तेज गति से गाड़ी ना चलाएं। सेहत का ख्याल रखना होगा। व्यापार में आज
पैसा निवेश ना करें। ज़रूरी टिप, आप आज नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग भूरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। वृष राशि, मानसिक तनाव कम होगा। करियर को आगे बढ़ाने का समय है। मित्रों से मदद मिलेगी। विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। यात्रा से लाभ होगा। व्यापार जो लोग करते हैं, बिजनेस में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ज़रूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। मिथुन राशि, धन के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी से आज मतभेद हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। व्यापार में उधार लेन देन से बचें। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर अवश्य दें। कर्क राशि, मन का तनाव दूर होगा। क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता और बढ़ेगी। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग ग्रीन। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। सिंह राशि, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे। हर काम सोच समझकर करना होगा। धन की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार से जुड़े काम बनेंगे। जरूरी टिप, गुस्से से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। कन्या राशि, वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। कुछ नया करने का विचार बनेगा। रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे। आपका खर्च बढ़ेगा। उधार लेन देन से बचना होगा। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, किसी गरीब को हरे फल दान करें। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है कमलेश शर्मा जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1991। जन्म का समय सुबह 8:20। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान का है। इनका सवाल है कि इनका अपना घर कब बनेगा। देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली आपकी तैयार है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो मई 2024 से शुरू हुई है। ये मई 2031 तक चलेगी। और केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा सितंबर 2024 से नवंबर 2025 तक चलेगी। कुंडली के अनुसार आपके घर बनने का योग बनेगा अप्रैल 2026 से लेकर के और अप्रैल 2027 के बीच में योग है। इस दौरान आप कोशिश करिए, अभी से प्लानिंग करिए, अपना फंड इकट्ठा करिए और इस दौरान कोशिश करेंगे तो आपका अपना घर बन जाएगा। उपाय क्या करना है, उपाय नोट करिए। पहला उपाय, आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं और ये लग्न में बैठे हुए हैं 19 डिग्री के। आप हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में बेसन